ये कहानी है एक भोले भाले दंपति की, जहां विश्वास था, भक्ति थी और सरल जीवन था। लेकिन उसी गांव में आया एक ऐसा साधु जिसने धर्म के नाम पर पाप की सीमाएं लांघ दी। क्या हो जब धर्म का चोला पहनकर कोई आपके विश्वास को कुचल दे, जब एक सुंदर धार्मिक स्त्री की मर्यादा पर उठे नीच निगाहें और जब उसका पति अपनी अंधश्रद्धा के पर्दे में सच को देख ही न पाए। गांव का एक सीधा सच्चा आदमी, नाम था रामू। मिट्टी के घर में जन्मा, खेत की हल चलाने वाली माँ की गोद में पला। पिता कभी थे ही नहीं, बस माँ की कहानियां सुनते सुनते बड़ा हुआ कि सच्चाई ही ईश्वर है और भगवान सब देखता है। रामू का जीवन आसान नहीं था। कभी खेत सूखा, कभी बारिश ने सब बर्बाद कर दिया, लेकिन वह हार मानना नहीं जानता था। उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी भक्ति और मेहनत। रामू मंदिर की हर पूजा में सबसे पहले पहुंचता। गांव वाले उसकी धार्मिक लगन के कायल थे, परंतु धीरे धीरे यही भक्ति अंधश्रद्धा बनती चली गई। जो कोई भी साधु या बाबा गांव में आता, रामू उनके आगे सिर झुका देता, क्योंकि उसने सीखा था संतों का अपमान भगवान का अपमान है। सविता, रामू की पत्नी, गांव में जिसकी सुंदरता की चर्चा मंदिर से लेकर चबूतरे तक होती थी, पर उसकी सुंदरता से कहीं अधिक प्रभावशाली थी उसकी आस्था, गरिमा और आत्मबल। वो रोज मंदिर में दीप जलाती थी, पर सबसे पहले अपने घर के चूल्हे को जलाने की कोशिश करती थी। उसने गरीबी देखी थी, लेकिन उसे कभी अपने आत्मसम्मान पर हावी नहीं होने दिया। सविता पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन समझदार थी। वो जानती थी कि हर भगवा कपड़ा पहनने वाला साधु नहीं होता और हर भभूत लगाने वाला ईश्वर का दूत नहीं होता। रामू की अंधश्रद्धा को वो कभी टोकती नहीं थी, बस मुस्कुराकर देखती थी। एक दिन जब तुम्हें सच दिखेगा ना रामू, तब तुम सबसे पहले मेरी आंखें पढ़ोगे। और अब आता है आत्मदेव, वो नहीं जो दिखता है, और जो दिखता है वो बिल्कुल नहीं है। कभी शहर में पाप की गलियों में रहने वाला एक शातिर इंसान जिसका नाम था देवकरण। छोटे मोटे ठग से लेकर औरतों को धोखा देने तक उसका अतीत घिनौना था। लेकिन जब पुलिस का डर बढ़ा तो उसने ओढ़ लिया भक्ति का चोला। नकली जटाएं, भभूत, त्रिशूल और बन गया आत्मदेव बाबा। उसने जाना कि लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, ईश्वर का डर और चमत्कार की भूख, और वह इसी कमजोरी को अपने फायदे के लिए भुनाता रहा। हर गांव में जाता, किसी एक निशाने को चुनता और फिर धर्म के नाम पर अपने इरादों को अंजाम देता। गांव शिवपुर, जहां हर घर की सुबह मंदिर की घंटियों से होती और हर शाम बाबा की कथा से। एक दिन अचानक गांव के तालाब के किनारे धुएं का गुबार उठा। कुछ लोग दौड़कर पहुंचे। देखा एक व्यक्ति भभूत से सना, त्रिशूल लिए, आंखें बंद किए तपस्या में लीन। उसने अपना नाम बताया, आत्मदेव बाबा। कहा, मुझे माता ने स्वप्न में यहाँ बुलाया है। यहीं कोई स्त्री अपने पतिव्रत से स्वर्ग के द्वार खोलेगी। मैं उसकी रक्षा करने आया हूँ। रामू की आंखें चमक उठी। उसने सविता की ओर देखा। तू ही तो है वो देवी तुल्य स्त्री। देख, बाबा को भी स्वप्न में तू दिखी है। आत्मदेव धीरे धीरे रामू के मन को जकड़ने लगा। हर दिन उसे कोई भविष्यवाणी करता, आज तेरा खेत फल देगा, तू मंदिर जाया कर, तेरा भाग्य खुलेगा। रामू को हर भविष्यवाणी सच लगती, क्योंकि आत्मदेव उसे वही दिखाता जो वो देखना चाहता था। रामू अब हर बात बाबा से पूछे बिना नहीं करता। सविता कुछ कहती तो रामू गुस्से से कहता, बाबा ने कहा है और बाबा सब जानते हैं, तू क्या जाने धर्म के रहस्य।